हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाय सौरभ पे। आज हम बात करेंगे एसएससी के जीके के क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसी के आधार पे हमने क्वेश्चन बनाया है जो आपके आने वाले शिफ्ट में या आने वाले एग्ज़ाम के दिनों में सहायता करेंगे। किसी न किसी शिफ्ट में लड़ेंगे ज़रूर दोस्तों। तो आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों देखिए, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसका धर्मपाल ने किया था। ठीक है। अब ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं कोई ना कोई पूछा जा सकता है जिसमें से यह एक था। अगर पूछा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय, फिर नालंदा विश्वविद्यालय, तब आप लोग इन सबको भी रेंज में लेते चलिएगा, साथ साथ में इन सबको भी पढ़ते चलिएगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देखे फिर इसको ही पढ़ लिए, जो इससे रिलेटेड है उनको भी पढ़ लिया करिए, ताकि आप जो जीके का क्वेश्चन बनता है आप लोग देख ही रहे हैं। क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ऐसे रह रहे हैं जो बहुत ही हार्ड रह रहे हैं लेवल। इसीलिए इसको देखते हुए पता चल रहा है कि आने वाले जो शिफ्ट के एग्ज़ाम है वो कठिन होते जाएंगे जीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है सही रणनीति इसमें जीके में, वरना बहुत क्वेश्चन छूट जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले ज़रूरी है रणनीति जीके में। वैसे तो जीके के क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे आप लोग। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के आधार पर आसपास जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग कि इसके स्थापना कौन थे। ठीक है। आप लोग इसको कहा जाता है एचडब्ल्यू, तो आपको आम तौर पर एचडब्ल्यू के तौर पर दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल को कौन अलग करता है? तो क्षोभ मंडल और संताप मंडल को जो लाइन अलग करती है उसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज। ठीक है। अब जितने भी वायुमंडल पढ़ते हैं 5 पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, इसको समताप मंडल, जितने हैं 5 पढ़ते से रिलेटेड सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है, देखिए इस समय जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 का, उसमें जितने भी खिलाड़ी हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पूछ रहा है किस खेल से संबंधित है। अब देखिए, सिद्धार्थ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स से हैं। एथलेटिक्स मतलब गोला फेंक या शॉटपुट जिसे कहा जाता है, उससे संबंधित है। ठीक है। यह तैराकी से भी पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते ही जितने भी अगल बगल के क्वेश्चन बन रहे हैं आसपास के, उनको सभी को आप नोट डाउन कीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 कह रहा किससे संबंधित है? तो जो मानव तस्करी होता है, जबरन श्रम कराया जाता है, उस पर रोक लगाता है आर्टिकल 23। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित है? ये देखिए, भाग नहीं पूछा है। अगर भाग पूछा रहता तो 2 हो जाता। आर्टिकल पूछ दिया तो आर्टिकल 5 है। अब कह रहा परमाणु क्रमांक पूछ रहा है कि नामकरण जो था किसने दिया था? तो हेनरी मोसले ने जो परमाणु क्रमांक दिया था। अब कभी कौन शिफ्ट में परमाणु क्रमांक का फार्मूला पूछ सकता है, ए बराबर बताइए क्या होता है। ठीक है। कभी या तो प्रोटॉन का दे देगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग जरूर, इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो लेते आ रहा हूँ मैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं ज़रूर न ज़रूर किसी शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से लड़े क्वेश्चन, आप लोग के लिए तैयारी एकदम सुगम हो जाए, आसानी बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए आप लोग, ताकि
आपके पास एक जीके का जो कहा जाता है खजाना वो बना रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि अभी आपके 1.5 महीने एग्ज़ाम चलेंगे भी। कह रहा एक्सरे की खोज किसने किया था, तो रोन्टजन ने किया था। कभी तो या तो अल्फ़ा बीटा गामा ये भी पूछ देगा कि खोज किसने किया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आसपास आप लोग लिख लिया करिए किसकी खोज किसने किया था। अब या तो स्कूटर का पूछ लेगा, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए कि मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड ज़रूर 2-4 क्वेश्चन पढ़ लें, एक ही क्वेश्चन के भरोसे ना रहें। अब देखिए ये पूछा है कि बताइए जो गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लेखक कौन है। तो जो मोहम्मद इकबाल हैं वो क्या है, इनके लेखक है। अब आनंद मठ से भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो क्या कहा जाता है हम लोग का जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में उल्लेखित है, किस वेद से लिया गया है, ठीक है। या जादू का जो टोना है किस वेद में संलग्नित है, कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। इसीलिए आसपास के जितने क्वेश्चन हैं उनको सब क्या कीजिए, आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, रागिनी किस राज्य का लोकगीत एक लोकप्रिय रूप है। तो जो रागिनी है वो एक लोकप्रिय रूप है लोकगीत का, उस राज्य का नाम है हरियाणा, ठीक है। उस राज्य का क्या है, एक रूप है जो नृत्य किया जाता है, उसमें ये रूप बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नृत्य आप लोग ये जो उत्सव देख रहे हैं, जो जितने भी आज तक एग्जाम में उत्सव आए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जितने आप लोग नाम नहीं सुने हैं उनको कम रिवाइज कीजिए, क्योंकि जाना माना ही एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे गणगौर हमेशा पूछा जा रहा है 2020 में, 2018 में, 2021 में, हमेशा। इसीलिए इनको पढ़िए आप लोग, जो नामी था राजस्थान सही है। अब पूछ रहा करेवा संरचना हिमालय के किस भाग में मिलती है। तो जो करेवा संरचना है वो कश्मीर हिमालय की क्या है, एक भाग है। अब पूछ देगा कि बताइए कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय को कौन सी नदी अलग करती है। तो मतलब इससे जितने भी रिलेटेड आपके बन रहे हैं उनको क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नदियाँ से भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है, लेकिन जो आप क्वेश्चन देखिए उसके आसपास के रिलेट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए ज़रूर, ठीक है। आपका प्रयास होना चाहिए पूरा जो जीके का क्वेश्चन है उसके रेंज में रहे। जैसे अब अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए जिंदगाड़ा चोटी जो है वो क्या है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए बाघ जो पूछा गया है इसमें अभ्यारण्य से पूछा गया है, कंवल बाघ है अभ्यारण्य किस राज्य में, तेलंगाना। ये भी पूछा जा सकता है कि अभ्यारण्य किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं दोस्तों, इसको एनालाइज ज़रूरी है कि एनालाइज करिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, किस टॉपिक से उठा रहा है। उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट आज तक के एक्सेस से जितने भी लिए हैं, ठीक है, वैसे मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, आप लोग उसको देखते रहिए। बस आपको मेरे वीडियो से ही बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था उसे उन्हें किन्हें मतलब कौन से देवता थे। तो जो देवता थे उनका नाम इंद्र था, ठीक है। ये प्रारंभिक वैदिक काल का पूछ रहा है। अगर वही पूछ देता कि बताइए सिंधु सभ्यता का, देखिए सिंधु सभ्यता पूछा जा सकता है, इसमें पशुपति हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ, ऐसे ही आप लोग के क्वेश्चन लड़ते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए एनालिसिस करके लाता हूँ आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे और तीर्थयात्रियों ने किस शताब्दी में रेशम मार्ग पर यात्रा की थी। तो ये 2री शताब्दी में क्या किया था, रेशम मार्ग पर यात्रा किया था। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे जटिल बनाता जा रहा है। हर शिफ्ट में आप लोग देखिएगा
कि ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो चेंज होता रह रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे? प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष थे। अब देखिए राष्ट्रपति से पूछा है आर्टिकल, तो राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं आप लोग याद कर लीजिए, ट्रिक है उसका। ठीक है, प का नी को का दू यो द स म। ठीक है, इसको ट्रिक है, ये राष्ट्रपति का केवल है प का नी को का दुयो दशम। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है, 61 से है महाभियोग। तो ये आप लोग क्वेश्चन को क्या कीजिए, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कम से कम उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपके क्वेश्चन लड़े आएंगे। ठीक है, ताकि मैं इसके पहले जितने भी वीडियो आप बनाया हूँ आप लोग देखिएगा, उसमें कितना मैं ट्रिक के जरिए बताया हूँ और एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा कराया हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुस्तक से पूछा है कि बताइए, अब बताइए, कभी आप लोग सुने ही नहीं होंगे, कम ही लोग पढ़े होंगे इसको, कि द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? बाकी तो पूछता है प्लेइंग इट माई वे, बियॉन्ड 36, ऐसे पूछता है, ये सब पूछता है जो सुना गया है। रस्किन बॉन्ड का पूछता है, ये दिलीप कुमार का है, द सब्सटेंस एंड द शैडो आत्मकथा इनका है। अब देखिए फुल फॉर्म पूछा है SHG का। ठीक है, कि SHG जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक है। अब देखिए कभी ये पूछ देगा, पहले पूछता था कि कथक किस राज्य से संबंधित है, अब लेवल बढ़ा दिया है दोस्तों। अब ये नहीं पूछ रहा है कथक, कथकली, भरतनाट्यम, ये नहीं पूछ रहा किस राज्य से संबंधित है। अब ये पूछ रहा है उनके रूप को पूछ दे रहा है, या ऐसे नृत्य का पूछ रहा है। जैसे अगर पूछा जाए बताइए कि सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को घुमा कर पूछ रहा है, लेवल बढ़ा रहा है। ठीक है, आरोग्य मिशन कब आया था? तो जो आरोग्य मिशन है वो 2013 में आया था। कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजी नाम क्या होता है? तो अमाइलेज नाम होता है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? अमाइलेज। कभी प्रोटीन का पूछ लेगा आप उससे कि प्रोटीन का जो बायोलॉजी नेम है वो क्या है। तो आप लोग इसको देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे क्या पूछ रहा है। भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बताइए, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ जा रहा है? लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, आप लोग देखते रहिए। तो ये जो तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट। हर साल 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इटालियन मतलब तेलुगु दिवस, भाषा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए शास्त्री पूछ रहा है कि जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में स्वरलिपि प्रणाली जो किसने दिया था? स्वरलिपि प्रणाली तो पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे ने। इन्होंने क्या किया था? स्वरलिपि प्रणाली दिया था जो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व की गाथा उसको कथकली का। देखिए इन्हें पूछा कथकली किस राज्य से संबंधित है, पूछता तो केरल, सभी लोग रटे हुए हैं। अब पूछ दिया पूर्व की गाथा। अब बताइए दोस्तों लेवल कैसे बढ़ा, देख रहे हैं आप लोग? तो सही आंसर कथकली है। जिन जीवधारुओं में मेरुदंड पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कशेरुकी जंतु कहते हैं, मेरुदंड जिसमें पाया जाता है। अब पूछ रहा है राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन के अनुसार चला जाएगा। अगर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर दिया तो ये सही हो जाएगा, अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दिया तो ये सही हो जाएगा। तो NGT जो है 2010 में स्थापना हुआ था। ठीक है, जो पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, महाभारत में भीम के आधार पर लोक नृत्य देख रहे हैं आप लोग। नृत्य नहीं मतलब ये नहीं पूछ रहा कि ये पंडवानी किस नृत्य मतलब किस राज्य से है, पूछ लिया महाभारत में भीम के आधार पर लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ सही है, पंडवानी से बोला जाता है
जो पंडवानी में नृत्य किया जाता है वो भीम का जो रोल था महाभारत में उसी के आधार पर आधारित है। अब देखिए रिट पूछ रहा है। रिट आप लोग जान ही रहे हैं 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत रिट जारी करेगी और सुप्रीम कोर्ट किससे आर्टिकल 32 के तहत। 5 प्रकार के रिट होते हैं उसमें से परमादेश देखा है तो पूछ दिया है कि बताइए जो सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करेगी मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद का अंतर्गत जारी करेगी। तो अनुच्छेद 32 यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार जिसे बोला जाता है सबसे पावरफुल अनुच्छेद है ये। ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताइए नेहरू पर्वतारोहण तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए गुलामगिरी जो पुस्तक है वो इसके लेखक कौन है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है दोस्तों यही तक क्वेश्चन था। हमने प्रयास किया है कि आपके किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आए। बहुत गहन और डिटेल से जानकारी जुटाकर ये क्वेश्चन को बनाया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले एग्ज़ाम के दिनों में। ठीक है। तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम जिसका भी है। ऑल द बेस्ट। तैयारी करते ही रहिए। वीडियो मेरा आता रहेगा। ठीक है दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।